ये सादरा कामती नगर का चौराहा है और हर मिनट में एक दूसरे की तरफ से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। मगर क्या आपको पता है कि दिल्ली में 15 साल पूरी कर चुकी तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां अभी भी सड़क पर हैं, जिसमें टू व्हीलर सबसे ज़्यादा है। टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर भी बड़ी मात्रा में है, जिसको पकड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई एजेंसियों के साथ मिलकर के अभियान चला रही है, मगर यह संख्या घट नहीं रही है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली का सबसे लचर और आलसी डिपार्टमेंट है। दिल्ली में इसमें जब से कैलाश गहलोत आपसे अलग होकर बीजेपी में मिले, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भगवान भरोसे चल रहा है। पिछले 4 महीने से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने वाले लोग बेतरह परेशान हो रहे हैं और मोटा मोटी 4 लाख से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस जिनकी अवधि ख़त्म हो गई है और जिन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में रिन्यूअल के लिए फॉर्म भरा है, 1 माह, सवा माह, 1.5 माह हो जा रहे हैं। इसके बावजूद तो ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं पा रहा है और अभी चुनाव खत्म हुआ है, जिसके चलते लगभग दिसंबर के बाद जिन लोगों ने भी अपना एप्लीकेशन दिया है, सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। हालांकि नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला संख्या ठीक चल रही है और वो 15 से 20 दिनों में मिल भी जा रही है, मगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने का धंधा भगवान भरोसे चल रहा है। यूँ तो कैलाश गहलोत बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रहे हैं, मगर एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबसे बेकार उनका कार्यकाल रहा। हालांकि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे, इस चलते सबसे करप्ट डिपार्टमेंट ही उन्हें मिला दिया, मगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने ट्रांसपोर्ट को सुधारने के नाम पर कुछ नहीं किया। मार्च में उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक 2000 मोहल्ला क्लिनिक चलाने की बात कही और आपके लिए ये सब जो आसमानी दावे थे वही सब भारी पड़े हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को अपना पपौती समझ रहे थे। लगता है कि दिल्ली में जो हम बोलेंगे सब हमारी बात मानेंगे, मगर दिल्ली में मोहल्ला कॉलोनी एक सपना ही बना रह गया और आज तक मोहल्ला क्लिनिक बस से मोहल्ला ही ढूंढती रह गई है और अभी तक वो नज़र नहीं आ रही है। जबकि इस बीच दिल्ली की सरकार बदल गई, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगला कौन होंगे भाजपा में, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे अव्यवस्थित विभाग ये है। और भाजपा के लिए तो सबसे दिक्कत है कि वो मंत्री किसे बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लवली और राजकुमार चौहान, कैलाश गहलोत, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जिनको इग्नोर करना आसान नहीं होगा। ये आगे की बात है कि आगे कौन बनता है, मगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जिस लापरवाही के साथ लाल फीताशाही चल रही है, वह आपकी छवि को तो खराब किया ही किया है। भाजपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आपको कैसे बेहतर कर सकें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के घर में 1-2 गाड़ियां हैं और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, रिन्यूअल कराना, गाड़ी के काम कराना, सब के लिए एक अपना काम सा लगता है, मगर दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से काम कराना बहुत आसान नहीं है। जब से कैलाश गहलोत आप छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, तब से आपने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को छोड़ दिया और यही कारण है कि जिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर अरविंद केजरीवाल बखान करते नहीं थकते हैं कि सस्ती गाड़ियां हैं, फ्री गाड़ियां हैं, सबको हमने महिलाओं को फ्री टिकट दे रखा है, मगर उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन 2010 में समाप्त कॉमनवेल्थ गेम के बाद जो गाड़ियां, लगभग दिल्ली की 80% गाड़ियां जो डीटीसी के अंतर्गत है, वो अपना समय पूरी कर चुकी हैं और समय खत्म होने के बावजूद डीटीसी नई गाड़ियां शामिल नहीं कर रही है। शामिल करने के नाम पे मोहल्ला क्लिनिक कही, जबकि दिल्ली में इस समय डीटीसी बस की ज़रूरत है और दिल्ली में ज़्यादातर ये गाड़ियां जो चल रही हैं वो इसमें बिना प्रदूषण मुक्त गाड़ियां, बैटरी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन उसमें डीटीसी के पास मान्य नहीं है और जो दैनिक पास जो लगभग यहाँ पर
1 करोड़ से ज़्यादा डीटीसी को जो आमदनी होती थी वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। क्योंकि अब अगर कोई दैनिक यात्री दिल्ली में घूमने के लिए 50 रुपये या 40 रुपये का बस का भाड़ा, बस का पास खरीदता है, तो वो 40 तो डीटीसी बस में यात्रा करने के लिए उसे कई गाड़ियाँ छोड़नी पड़ती हैं। तो अब देखना यह है कि जब भाजपा की सरकार अगले सप्ताह बनेगी तो उसमें कौन कौन क्या बनते हैं और किसको क्या मंत्रालय का भार दिया जाता है। मगर फिलहाल तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बुरा हाल है और कैलाश गहलोत साहब ने तो इसे और भी बुरा हाल कर दिया है। वो आपको तो चौपट कर ही दिए हैं। देखना यह है कि वो भाजपा के लिए कितने नुकसानदेह साबित होते हैं। और भाजपा अगर उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाती है तब तो भाजपा को श्री राम ही बचा सकते हैं। आगे क्या होगा यह तय करना बाकी है। फिलहाल तो भाजपा अपने आप से जूझ रही है कि उसका सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का कौन होगा, किस मंत्री को क्या पद दिया जाए, यह बात की बात है। मगर इस समय दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अब देखना यह है कि भाजपा इस पर कोई मलहम लगाती है या सिरदर्द को ही कायम रखती है। क्रांति नगर बस स्टॉप से मैं अनामी।